बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि जेडीयू ने एक ही मंत्री मोदी कैबिनेट में बनाने की बात कैसे स्वीकार कर ली, जबकि 2019 में इसी फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं थे नीतीश कुमार। तो फिर सवाल उठता है कि 2019 से 2021 आते आते ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और मोदी के बताए फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें 2019 में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले जेडीयू का अब छोटे भाई की भूमिका में चले जाना है सीटों के आधार पर। लेकिन दूसरा बड़ा कारण जो है वो जेडीयू के लिए क्या चिराग पासवान थे, जिन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए इस फॉर्मूले की हामी भर दी गई। दरअसल यह चर्चा है कि पशुपति पारस को जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाया गया। अगर पशुपति पारस मंत्री नहीं बनते तो फिर जेडीयू को एक और कैबिनेट बर्थ मिल जाता। लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि पशुपति पारस को जेडीयू मंत्री बनाने के लिए क्यों बेताब थी। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और 25 से 28 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार एलजेपी की वजह से चुनाव हार गए और जेडीयू की संख्या 43 रह गई। जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। राजनीतिक तौर पर यह नीतीश कुमार के लिए शिकस्त जरूर थी, जिसमें बीजेपी बड़े भाई के तौर पर आ गई। चिराग पासवान की इस राजनीतिक चाल से मात खाए नीतीश कुमार ने मौका मिलते ही बदला ले लिया, क्योंकि चिराग पासवान तो बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है जिन्हें निपटाने के लिए पार्टी से लेकर परिवार तक में तोड़ की गई। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी, और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी आके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन दिल में यह मलाल जरूर रह गया होगा कि आखिर पार्टी इतने कम पर कैसे सिमट गई। शायद इसी वजह से पशुपति पारस जब चिराग को छोड़ बाकी सांसदों को लेकर पार्टी से अलग हुए तो जेडीयू सहारा थी। लेकिन यह राजनीतिक जंग इतनी आसान भी नहीं। पशुपति पारस ने मंत्री बनने के बाद यह कह दिया है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही है। बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके मैं इस विभाग को, जैसे स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जहाँ जहाँ भी गए विभाग में, विभाग को चमकाने का मौका उन्होंने दिया, विभाग को चमकाया। उसी तरह से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं रामविलास पासवान तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनके पद चिन्हों पर मैं चलूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि विभाग में ईमानदारी पूर्वक विभाग आगे बढ़े। पशुपति पारस के साथ भले ही जेडीयू पर्दे के पीछे खड़ी हो, लेकिन जमीन पर जेडीयू की असली चुनौती अब चिराग पासवान दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है और जन समर्थन भी काफी मिल रहा है। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव में फिर से जेडीयू के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।